नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आप सभी सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद देता हूं। अपने सभी गुरुओं को सादर नमन करता हूं। और आज मैं यहां पर जो बात करने वाला हूं, वृषभ राशिफल मई 2022 यानी मंथली हॉरोस्कोप है कि जहां पर एक महीने की बात की जाएगी। टॉरस साइन है यदि आपका, और मई आपका 2022 किस प्रकार से जाने वाला है इसका यहाँ पर चर्चा होगी। और यहाँ पर यदि आपके 2 नंबर लिखा है तो आप वृषभ राशि के व्यक्ति हैं, यानी टॉरस आपका एसेंडेंट है। और यदि आपके पूरे चार्ट में कहीं पर भी 2 नंबर लिखा है और वहाँ पर मून बैठा है तो वो मून साइन आपका टॉरस होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि यदि आप कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो इस महीने आपको किस विषय पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए और किन तारीखों पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपका यदि जॉब से जुड़ा हुआ सवाल है, आपका हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ सवाल है, कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ सवाल है, और यदि आपका जो सवाल है आपकी अपनी अर्निंग को लेकर के, तो यहाँ पर आपको उन सभी का जवाब इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर मिलने वाला है। और यदि आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो आपसे निवेदन करते हैं कि नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा करके आप हमारे परिवार का हिस्सा ज़रूर बन जाएं। तो यहाँ पर मित्रों जो एक प्लैनेटरी पोजीशन है आपकी 1 मई को जो प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है उसके अनुसार ये चार्ट बना हुआ है। और यहाँ पर मरकरी आपके लगन में ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस ये खाली दिखाई देगा, जबकि 7th हाउस, 6th हाउस में आपके केतु बैठे हुए हैं और 7th 8th खाली है, 9th में प्लूटो है, 10th हाउस में आपके सैटर्न और मार्स की यहाँ पर एक कंजंक्शन बनी हुई है, ये युति बनी हुई है। तो 11th हाउस में आपके जुपिटर और वीनस की यहाँ पर युति बनी हुई है। अब एक कंजंक्शन यहाँ पर आपके 12th हाउस में है जिसमें मून, यूरेनस, सन और राहु ये 4 प्लैनेट यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये आपकी 1 तारीख की बनने वाली जो प्लैनेटरी पोजीशन है उसकी यहाँ पर एक चर्चा है। और यहाँ पर यदि आप एक नज़र डालें तो यहाँ पर आपको हर प्रकार से अपने विषय में सोचने पर आपको यहाँ पर मजबूर जरूर होना पड़ रहा है। इस महीने आप अपने थोड़ी बचत को लेकर के चलने वाले हैं। आपका जो मनी है, आपके जो पैसे हैं वो आपके लिए ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। तो इस समय में आप अपने पैसों को बचा करके खर्च करने का प्रयत्न ज़रूर करेंगे, लेकिन पैसा मुट्ठी में रेत के समान होता है। आप जितनी कस के पकड़ेंगे धीरे धीरे उतनी कस के निकलता जाएगा। तो ये स्थिति आपके साथ यहाँ पर ज़रूर होने वाली है। तो इस स्थिति को आप दूसरे नज़रिए से यदि देखें तो आपकी यदि जॉब कर रहे हैं या जॉब वर्क कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन तीनों की अगर बात करें पहले, तो यहाँ पर आपके एक जो पोजीशन यहाँ पर सैटर्न और मार्स की बनी हुई है, तो यहाँ पर आप यदि कोई नई जॉब में स्विच करने का विचार बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस महीने रुकना पड़ेगा। यहाँ पर ये कंजंक्शन आपको हर प्रकार से आपको थोड़ा सा दुविधाग्रस्त डालने के जो प्रयत्न है वो जरूर करने वाला है। आपको थोड़ा स्वतंत्रता देने का जो आपका एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पर नहीं बनाने वाला है। तो यहाँ पर इस महीने आपको थोड़ा सा रुकना ज़रूर पड़ सकता है। कोई जॉब वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जॉब मिलने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। तो इस महीने को यहाँ पर थोड़ा सा आपको एडजस्ट जरूर करना पड़ सकता है। मैरिटल लाइफ की बात करें तो मैरिटल लाइफ में भी यहाँ पर बहुत अच्छी जो सिचुएशन है वो इस चार्ट में नहीं दिखाई देती है। और लव लाइफ की बात की जाए तो आपकी जो लव लाइफ है वो यहाँ पर ज़रूर अच्छी होते हुए ज़रूर दिखाई देती है। तो आपकी लव लाइफ अच्छी हो सकती है और आपका जो मैरिटल लाइफ है वो यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, उसे आपको बैलेंस ज़रूर करना होगा। अब यहाँ पर कुछ तारीख है उसकी हम बात कर लेते हैं कि 28 अप्रैल यहाँ पर 2022 में सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है। जो सैटर्न आपके 9वें भाव से निकल करके आपके 10वें भाव में आए हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत जो परेशानी है वो देने का काम भी यहाँ पर शनिदेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहीं पर पहले से मंगल मौजूद थे, तो यहाँ पर उनका भी जो प्रभाव है वो आपको ज़रूर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो लोग मिलिट्री या फिर किसी भी फोर्स में अपना जो सर्विस दे रहे हैं या फिर उसमें अपनी जॉब कर रहे हैं,
तो यहाँ पर उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होते हुए नज़र नहीं आती है। अब यहाँ पर यदि बात कर लें मरकरी की और मून की, तो एक 3 तारीख को जो थर्ड में है उसमें यहाँ पर इनका कंजंक्शन बनता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। आपके लगन में ही आ जाएंगे मून, तो यहाँ पर जो एक स्थिति बनेगी तो वो वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक छोटी सी यात्रा भी करा सकती है, और आपके अपने भाई बहनों का जो घर है उसका जो स्वामी है वो आपके लगन में आ रहा है, तो यहाँ पर उनसे एक मुलाकात भी यहाँ पर होते हुए ज़रूर दिखाई देती है। यदि आप कुछ लेखन या प्रकाशन से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप ज़रूर कर सकते हैं। इस दिन इस तारीख को ज़रूर नोट कर लीजिए। जो लोग ब्लॉगिंग का काम करते हैं, यदि वो कोई नई ब्लॉग शुरू करना चाह रहे हैं तो ये दिन शुरू कर सकते हैं। 15 तारीख का एक दिन हैगा जब सूर्य की पोजीशन आपके लगन पे आ जाएगी, और यहाँ पर ये आपको हर प्रकार से सुख सुविधाओं से यहाँ पर संपन्न करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। कोई नए जो प्रॉपर्टी है उसको खरीदने का विचार यदि आप बना रहे थे तो आप ज़रूर खरीद सकते हैं, और यदि आप कोई नई गाड़ी लेने का विचार बना रहे थे तो यहाँ पर ये उत्तम समय है, आप ज़रूर ले सकते हैं। इस समय तो बैटरी वाली गाड़ी जो आपकी विदाउट पेट्रोल और डीजल से चलने वाली है, इसका जो क्रेज़ है वो लोगों के बीच दिखाई दे रहा है। तो कई कंपनियां इस वक्त आपकी जो गाड़ियां लॉन्च कर रही हैं उसमें आप बुकिंग भी करा सकते हैं। तो ये स्थिति आपकी बनते हुए नज़र आ रही है। 16 मई की बात करें तो यहाँ पर केतु और मून का जो एक कंजंक्शन आपके 6th हाउस में होगा, ये आपको थोड़ा परेशानी में ज़रूर डाल देगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी जॉब जा सकती है, आपको ऐसा डर लगेगा कि हमारी जो जॉब है उस पर कोई संकट आ सकता है। यदि कोई व्यापार कर रहा है तो उसके व्यापार में भी यहाँ पर कोई दिक्कत हो सकती है। आपको जो पेट की समस्या है उससे भी आपको यहाँ पर गुजरना ज़रूर पड़ सकता है। तो इन सभी बातों का आपको ज़रूर ध्यान देना होगा। 16-17 तारीख को, ये आपको 2 तारीख में बता रहा हूँ, यहाँ पर इन दोनों तारीख को आप ज़रूर नोट कर लीजिए। इसके बाद यदि आप 18 तारीख की बात करें तो 18 मई को मार्स का ट्रांजिट हो जाएगा आपके 11th हाउस में, तो यहाँ पर आपका जो पूरा फोकस होने वाला है वो आपके गेन पर होने वाला है। आपका जो टारगेट होगा यहाँ पर अपने ग्रुप एसोसिएशन की तरफ यहाँ पर जरूर चला जाएगा। यदि आप कोई संस्था में काम कर रहे हैं या कोई संस्था बनाने के विचार में हैं तो यहाँ पर आप उस पर अपना जो प्रयास है वो यहाँ पर करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। आप अपने फ़ायदे के लिए आपको रास्ते कई दिखाई देने लगेंगे उस समय, तो वहाँ पर आपका अपना नेटल चार्ट यदि आपको सपोर्ट करेगा तो यहाँ पर आप हर प्रकार से उस फायदे का उपयोग करते हुए नजर आएंगे, उसका भोग करते हुए नजर आएंगे, उस फायदे को लेते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर यदि हम बात कर लें 23rd, तो यहाँ पर 23 मई को एक सैटर्न और मून का फिर ट्रांजिट जो कंजंक्शन है वो ट्रांजिट में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो स्थिति बनने वाली है ये भी आपको थोड़ा सा जो प्रोफेशनल लाइफ है आपकी, ये यहाँ पर हर प्रकार से फोकस वहीं पर लेकर के आने वाली है। आप कोई बिजनेस में नया ऐड ऑन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप यदि कोई नई जॉब में स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक जो सिचुएशन बन रही है यहाँ पर, इसमें आपका जो चंद्रमा है और जो शनि है इसकी आपके नेटल चार्ट में जो एक दूसरे से संबंध है ये अच्छा होना चाहिए। इनका जो प्लेसमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, इसे ज़रूर देख लीजिएगा। नहीं तो बाद में आप कहेंगे कि आपने कहा था कि नई जॉब में स्विच करने का अच्छा समय है, हमने जॉब को स्विच किया और समस्याओं का सामना किया। तो इस प्रकार से आपको नहीं देखना है। जबकि आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि अपना नेटल चार्ट, अपना जो बर्थ चार्ट है, अपनी जन्म कुंडली है, मैं तीनों का जिक्र इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ कि कोई गलत तरीके से इसे न समझ ले, क्योंकि नौकरी और व्यापार ये एक दिन में ना तो मिलते हैं ना एक दिन में खड़े होते हैं, ये सालों की मेहनत होती है। तो इसलिए इसमें जब कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हों तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझते होंगे कि हमें अपनी कुंडली को किसी को दिखा लेना चाहिए, उससे इस बात को समझ लेना चाहिए कि हमारे वास्तव में जो वास्तविक प्लैनेट हैं वो किस प्रकार से हमें परिणाम दे रहे हैं। यदि शनि और चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है तो ये निश्चित तौर पर आपको जॉब चेंज करने के लिए ये बहुत अच्छा समय होगा, ये दिन होगा। तो लेकिन ये समय ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ये 1 से और 2.5 दिन के बीच में चलता है ये समय।
तो क्योंकि चंद्रमा की जो चाल होती है वो बहुत तेज़ होती है, तो उसकी कैलकुलेशन भी आपको तेज़ ही करनी होगी। तो यहाँ पर यदि आपने कोई फिक्स कर रखी है या फिक्स करने की सोच रहे हैं तो ये दिन आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर आप बिजनेस में ऐड ऑन कर सकते हैं, जॉब में स्विच कर सकते हैं। 25 मई को आपका मून, जुपिटर और मार्स की पोजीशन आपके 11th में आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको उसका परिणाम जो आप अगर 23rd को यहाँ पर कोई डिसीजन लेते हैं तो 25th को आपको इसका परिणाम भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका जो है अच्छा लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर 28th की बात करें तो मून, वीनस और राहु की पोजीशन आपके 12th हाउस में हो जाएगी। तो यहाँ पर आप यदि कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हों तो इस समय को आपको टाल देना चाहिए। यहाँ पर इस दिन कोई बड़ा फैसला ना लें, इसमें आपका नुकसान होने की संभावना दिखाई देती है। 30 मई की बात करें तो 30 मई को सन, मून और मरकरी का एक जो कंजंक्शन यहाँ पर आपके होने वाला है, तो इस पर आपको विशेष फोकस करना है। यहाँ पर आप अपने आप को निखारने का प्रयत्न ज़रूर कर सकते हैं। यदि आप कोई पॉलिश लेकर के अपने व्यक्तित्व में करना चाहें तो यहाँ पर आप ज़रूर कर सकते हैं। वो हर प्रकार से आपको लाभ देते हुए ही नज़र आएगी। तो मित्रों, हम बात कर लेते हैं अब कि यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार से आपको कोई ग्रह समस्या दे रहे हैं तो हमें किस प्रकार से उसका जो उपाय है वो करना चाहिए। तो यहाँ पर एक जो रेमेडी का पार्ट आता है, तो यहाँ पर जो रेमेडी का पार्ट आता है उसे यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पर इस वक्त आपके जो शुक्र की पोजीशन है वो यहाँ पर अच्छी है ज़रूर, लेकिन जब इनका ट्रांजिट हो जाएगा और आपके 12वें भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी कंडीशन में ये आपको नहीं रखने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप डायमंड का प्रयोग ज़रूर कर सकते हैं। और यदि आप डायमंड का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने नेटल चार्ट में यानी जन्म कुंडली में भी देखना होगा कि शुक्र की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। यदि वो वहाँ पर आपको नुकसान दे रहे हैं तो यहाँ पर डायमंड आपको नुकसान दे सकता है। तो यहाँ पर आपको विशेष तौर पर किसी हॉस्पिटल में जा कर के वहाँ पर किसी परेशान व्यक्ति की, किसी परेशान मरीज की आपको सेवा ज़रूर करनी चाहिए। यदि उसे दवा की ज़रूरत हो तो यहाँ पर दवा उसे ज़रूर दिला करके उसकी सेवा कर सकते हैं। निस्वार्थ भाव से ये सेवा होनी चाहिए, किसी लालच, किसी लोभ से नहीं। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से कोई हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारे परिवार का हिस्सा अब तक आप बन चुके होंगे। तो मित्रों, अपने जवाब हमें कमेंट के माध्यम से नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे मिथुन राशि की। तब तक के लिए नमस्कार।